हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। क्लास 9 चैप्टर 2 क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? जो हमारे आसपास जो मैटर है, क्या ये प्योर है? इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे साइंस के अंदर। और इस वीडियो के अंदर जो है, इस चैप्टर के अंदर जो आपका आएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, साथ साथ फिल इन दी ब्लैंक्स भी है और कुछ ट्रू फॉल्स भी है। तो हम एक इसको अच्छे से अगर हम इसको डिस्कस कर देंगे ना आपके सामने, तो आपको हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है इससे रिलेटेड, उन सब पे सारे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को हम एक वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करने हैं अच्छे से। तो आपके कॉन्सेप्ट पूरी कर तो लास्ट तक आप बने रहे, बीच में आप स्विच स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी नॉलेज अधूरी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपके सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स का, कि कॉमन सॉल्ट क्या है। देखिए यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में है कि कॉमन सॉल्ट इज है। तो देखिए कॉमन सॉल्ट एक तरह का क्या है? एक कंपाउंड है। क्या है ये? एक तरह का कंपाउंड है कॉमन सॉल्ट। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये कंपाउंड होता क्या है। तो देखिए कंपाउंड क्या है? एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस form when two or more chemical elements are chemically bonded together। कंपाउंड्स क्या है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम केमिकली उसको बॉन्डेड होता है, केमिकली अगर मिक्स कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। यानी इतना आमतौर की बात बोलो, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस उसको अगर हम मिला दिए ना, तो एक तरह का कंपाउंड्स बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्योर वाटर लेते हैं, सपोज कीजिए। तो प्योर वाटर जो है यानी H2O इज ए कंपाउंड, क्योंकि मेड फॉर टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो मोलिक्यूल हाइड्रोजन है और एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन है, यानी 2:1 रेशियो में वो मिक्स है। उसी तरह से कॉमन सॉल्ट है, तो कॉमन सॉल्ट भी एक कंपाउंड है, क्योंकि NaCl है, Na प्लस Cl, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन, तो यानी NaCl। तो वही पूछता है कि कॉमन सॉल्ट को हम लोग खाने वाला सॉल्ट बोलते हैं ना, घर में जो यूज होता है किचन में, वो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मिक्सचर कंटेन मोर देन, और उसके बाद फिल करना है सब्सटेंस मिक्स इन प्रोपोर्शन। देखिए मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में जो है मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंसेस। मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस एंड मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, यानी वो कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं हुआ है, मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये आपका इसमें भरेंगे आप। ठीक है, तो अब आपसे दिमाग में ये अगर बात आता है कि मिक्सचर क्या होता है, तो देखिए मिक्सचर के बारे में भी मैं एक बार बताता हूं कि अ मिक्सचर इज ए मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस एंड व्हिच आर फिजिकली कंबाइंड। देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है? केमिकली, कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड होता है, जबकि मिक्सचर में फिजिकली कंबाइंड होता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? ठीक है, तो मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस एंड मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। तो आपका इस तरह से। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर सी पे, इसका फर्स्ट का। प्रॉपर्टी ऑफ अ, देखिए यहाँ पे भरना है, प्रॉपर्टी ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वेयर सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंटिंग एलिमेंट। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, देखिए कंपाउंड में क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड्स, यहाँ पे क्या भरेंगे? कंपाउंड्स भरेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ पे आर डिफरेंट इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वेयर सो मिक्सर्स, यहाँ पे लिखेंगे मिक्सर्स। क्या लिखेंगे तो फ्रेंड्स? मिक्सर्स। तो यहाँ पे जो मिक्सर्स सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि अ सॉल्यूशन डिफाइंड एज अ मिक्सचर दैट इज, इस सॉल्यूशन इज अ डिफाइंड एज अ मिक्सचर दैट इज। तो देखिए डी नंबर में अगर आपका देखा जाए तो कोई भी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार करेगा। और सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है, तो वो किस टाइप का मिक्सचर होता है? वो पूरी एक दूसरे में अच्छे से घुल जाता है, इसलिए ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा स्टूडेंट? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट में हम सारा आंसर भी दिए हैं, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट ई में देखते हैं, वी कैन रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ प्रोसेस। देखिए
कोई भी सॉल्यूशन से अगर आपको सॉल्ट को बाहर करना है, सॉल्ट को तो इसके लिए हमने एक मेथड्स बताया था, ठीक है, जो इवोपरेशन मेथड। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के इवोपरेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में आप वीडियो पढ़ लीजिए, ठीक है। साइंस का प्लेलिस्ट जाएंगे क्लास 9 के अंदर, उसमें आपको मिल जाएगा सारी वीडियो। तो सॉल्ट अगर हम सेपरेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से तो यूज करते हैं इवेपोरेशन मेथड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा मेथड? इवेपोरेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्योर सब्सटेंस हैज ए मिक्स्ड, अ प्योर सब्सटेंस एज ए मिक्स्ड, ठीक है, नहीं सॉरी, अ प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट MP, और यहाँ पे क्या होगा? BP, यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप अपडेट करेंगे। नेक्स्ट कहता है एन एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब एक ही काइंड के एलिमेंट से बना होता है, एन एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ क्या? तो कोई भी एलिमेंट किस चीज से बना होता है? वो एटम से बना होता है, एक ही तरह के एटम से बना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एन एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे, एक ही तरह के एलिमेंट्स एटम से बनता है कोई एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिक्सेबल लिक्विड्स आर सेपरेट। देखिए दो तरह का लिक्विड्स होता है, एक ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में अच्छे से घुल जाए, और एक ऐसा लिक्विड जो दूसरे में ना घुले, मतलब जो अच्छे से सोलेबल हो जाता है एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में, उसको बोलते हैं मिक्सेबल, और जो नहीं घुलता है उसको बोलते हैं इमिक्सेबल। तो मिक्सेबल लिक्विड्स में जैसे आपका अगर हम बात करें तो मिल्क है और वाटर है, अच्छे से मिल जाता है, तो ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं मिक्सेबल। तो देखिए उसके साथ साथ जो है आपका अल्कोहल, वाटर को मिला दो तो ये मिक्सेबल लिक्विड्स है, ठीक है। तो मिक्सेबल लिक्विड्स और ऐसे लिक्विड्स जो आसानी से जो है घुल मिल जाए तो उसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा मेथड से सेपरेट करेंगे? तो उसको सेपरेट करने का दो मेथड है। पहला है डिस्टिलेशन मेथड और दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर दो मिक्सेबल लिक्विड अगर घुला हुआ है, अगर मिक्सेबल लिक्विड है, सपोज कीजिए कोई भी लिक्विड हो सकता है दो सब्सटेंसेस का, अगर वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री C से कम है तब तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर 25 डिग्री से ज़्यादा का अगर डिफरेंस आ रहा है तब वहाँ पे यूज होगा आपका लेस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और मोर है तो आपको डिस्टिलेशन मेथड यूज होगा, सॉरी। उसके बाद इमिसेबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय द सेपरेटिंग फनल मेथड। ऐसे जैसे आप केरोसिन ऑयल है और साथ साथ आपका वाटर है, तो उसमें क्या होता है, एक जो जब मिक्स करेंगे तो एक लेयर बनेगा जिसकी हाई डेंसिटी होगा बॉटम में आएगा, जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो टॉप पे जाता है, फिर वो सेटल हो जाएगी, कुछ देर के बाद एक लेयर बन जाएगा और नीचे से जो है सो वाटर हम लोग निकाल लेंगे। तो ये सेपरेटिंग फनेल मेथड से हम लोग यूज सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फिल्टर्ड टी इज अ, ठीक है, देखिए फिल्टर टी इज अ, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? तो यहाँ फिल्टर टी इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। साथ साथ यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि एलवाई इज अ क्या है? एलवाई क्या है एक तरह का? तो एलवाई इज अ एक तरह का, आपको अगर कोई पूछता है क्या है तो एक तरह का बोलिएगा सॉलिड सॉल्यूशन है एक तरह का। सब्लिमेशन इज अ फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन कौन सा चेंज है? एक तरह का फिजिकल चेंज है, ठीक है। और साथ साथ जो है मोस्ट कॉमन केमिकल चेंज वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ इज रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका लास्ट में सारा आंसर दिए हुए दो स्टूडेंट, वहां से आप उसको जो है सो आप सारा सही कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको फिल इन दिया। अब चलते हम लोग ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब कहता है ट्रू, और इसमें बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो मैं ट्रू को सिर्फ जो है सो टिक करूंगा और फॉल्स को कटिंग कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए वाटर इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। देखिए वाटर क्या है? एक तरह का होमोजीनियस सब्सटेंस है। तो वाटर इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस, ये ट्रू है क्योंकि एक ही टाइप का जो है सब्सटेंसेस है एक हर जगह, ठीक है। तो वाटर इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस, ट्रू। उसके साथ साथ जो है एलिमेंट इज ऑलवेज मेटल। देखिए हर एलिमेंट कोई जरूरी नहीं कि वो मेटल ही होगा, जैसे सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन जो है
कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल भी है, कुछ एलिमेंट्स जो है ऐसा है कि मेटलॉइड भी है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी का शो करता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो है हम नहीं बोल सकते कि हर एलिमेंट जो है आपका मेटल ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलते सी में, सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजेनियस। अब देखिए कोई भी सब्सटेंस ऑलवेज होमोजेनियस होगा ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी सब्सटेंस होमोजेनियस भी हो सकता है, मतलब और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग है। इसके बाद आप बात करते हैं डी का, कह रहा है इन कंपाउंड एलिमेंट्स कंबाइंड इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें एलिमेंट डिफिनिट प्रोपोर्शन में जो है कंबाइंड है तो क्या ये सही है? एकदम सही है। कंपाउंड में डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है और मिक्सर में जो है एनी प्रोपोर्शन में होता है जो कि डिफिनिट नहीं होता है। तो ये शुरू है। आयोडीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। देखिए आयोडीन को हम प्यूरिफाई करते हैं सब्लिमेशन मेथड से। ट्रू है या फॉल्स है? तो आप ई नंबर में आप बोलेंगे ट्रू है, सही है ये सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं जब हम इसमें हीट देते हैं, यानी चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एफ में, मिक्सचर आर ऑलवेज कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेम प्रोडक्ट दैट आर द डिफरेंट स्टेट। देखिए मिक्सचर आर ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ सेम कंपाउंड्स, सेम कंपाउंड से वो बना है लेकिन आर डिफरेंट स्टेट। अब स्टेट उसका क्या है? डिफरेंट है। तो ये तो आपका क्या लग रहा है? आपका ये आपका गलत है, ठीक है। एफ का आपका फॉल्स हो गया। वी कैन सेपरेट ऑल मिक्सर बाय फिल्ट्रेशन। देखिए हर मिक्सर को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट करना कोई मतलब क्या सही है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इस फिल्टर फॉल्स है ये। कोई जरूरी नहीं कि हर मिक्सर को हम फिल्ट्रेशन से ही फिल्टर कर पाए। कुछ ऐसे भी है जो फिल्टर से आपको फिल्टर होगा ही नहीं है पूरी तरह से। नेक्स्ट एच। अब एच का हम बात करते हैं, ठीक है, कि ऑल मिक्सर आर डिफाइंड एज ए हेट्रोजीनियस। नो, देखिए आपका मिक्सर कोई भी हो, चाहे या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस, वो दोनों हो सकता है। तो ये अभी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आई नंबर में करते हैं, ओनली स्पेसिफिक कंपाउंड कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म ए मिक्सचर। देखिए आई नंबर क्या आ रहा है? फॉल्स है ये, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ही नहीं है, कोई भी दो से ज्यादा कंपाउंड्स वगैरह का आप मिला लो तो आपको वो मिक्सर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सर कहता ही है कि मिक्सचर इज ए मटेरियल मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड व्हिच आर फिजिकली कंबाइंड, ठीक है। तो आपका ये भी आपका क्या हो गया? आपका जे नंबर भी आपका जो है सो फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं के का, मिक्सर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स दैट कैन बी सेपरेटेड विथ केमिकल प्रोसेस। नो, मिक्सर में क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस हम सेपरेट करते हैं, लेकिन वही अगर कंपाउंड होता तो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस सही हो जाता। तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट करता है क्रिस्टल्स कैन बी मेड ऑफ मिक्सर। एकदम सही है, क्रिस्टल जो होता है वह मेड ऑफ मिक्सर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कहता है कि एयर इज रिगार्डेड एज ए मिक्सचर बिकॉज। देखिए एयर जो है वो हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं? देखिए एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है। थोड़ी मात्रा अगर हम बात करें स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस हो जाते हैं, जैसे इनर्ट गैस है, कई सारा गैसेस हैं आपके मिक्सर के अंदर में। तो हम कह सकते हैं कि एयर इज ए रिगार्डेड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट कंपोजिशन में वेरी। इसके कंपोजिशन क्या होते हैं? वेरी करता है। क्योंकि देखिए आपके एयर में जो है एयर में डिफरेंट गैस के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपका सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन होता है, उसके बाद 78% का अप्रॉक्स, फिर ऑक्सीजन है 21% का अप्रॉक्स, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आर्गन है और अदर गैसेस हैं, ठीक है। तो ये सबके अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट कहते हैं
Which of the following is a compound? अब देखिए इनमें से कौन सी कंपाउंड है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील ये एक तरह का एलॉय है। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है, जैसे स्टील का आपका ग्लास यूज करते हैं घर में, चम्मच यूज स्पून यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह का एलॉय है। ब्रॉन्ज भी क्या है, एक तरह का एलॉय है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, एक तरह का कार्बन है। ये कार्बन यानी नॉन मेटल है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S, ये आपका एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब ये होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब एक साथ मिल जाए तो इसी को हम लोग, एलिमेंट भी हो सकता है या आयंस भी हो सकता है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। देखिए ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने का कौन सा प्रोसेस सही है, ठीक है। तो देखिए ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड जो है एक दूसरे में आपस में नहीं मिल सकता अच्छे से, क्योंकि एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड। और इमिसेबल टाइप के लिक्विड्स जो होते हैं, जो अच्छे से नहीं घुल पाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड, यानी आपका 5 का जो है सी। ये सारी वीडियो आपको हम हर टॉपिक, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, क्रोमेटोग्राफी, सब पे आपका वीडियो दिया हुआ है। आप प्लीज आप क्लास 9 अपने चैनल करियर प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 9 का साइंस का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप सारी वीडियो एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, या आपका ऊपर आई बटन में आपका शो कर रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, ठीक है। देखिए एनी रेशियो का मतलब आपका कोई भी रेशियो में हो सकता है आपका, तो ये एनी रेशियो में हो सकता है। देखिए रेशियो अगर आप फिक्स हो गया तब तो वो कंपाउंड हो गया। अगर रेशियो वेरी किया, एनी रेशियो का अगर बात कर दिया, तो वो 100% वो क्या होगा, वह मिक्सर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ अ कॉमन सॉल्ट, सल्फर, सैंड एंड आयरन फिलिंग इज सेकेंड विथ carbon disulfide and filtered through a filter paper. The filtrate is evaporated to dryness in a china disk. What will be left in a disk after evaporation? जब ये आप सैंड, कॉमन सॉल्ट, सल्फर, सैंड, आयरन फिलिंग सेकेंड, ये सबको कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड के साथ, ठीक है, ये सब को सेक करके और जब इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे, इवेपोरेट हो जाएगा, तो आफ्टर लास्ट में जो आपके बचेंगे वो आपको क्या बचेंगे, तो आपको बचेंगे लास्ट में सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट, टू सब्सटेंसेस ए एंड बी व्हेन बॉट टुगेदर टू फॉर्म अ substance C with a evolution of heat, the property of C are entirely different from A and B. The substance C is, देखिए स्टूडेंट होता क्या है, जैसे ए एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसके साथ साथ आप कोई बी सब्सटेंसेस है। अब ये दोनों सब्सटेंस मिलकर के आपका एक तीसरा सब्सटेंस सी का बनाया, तो जो सी का जो प्रॉपर्टी होगा वो ए से भी डिफरेंट होगा और बी से भी डिफरेंट होगा, ए और बी दोनों से डिफरेंट होगा। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम कंपाउंड। ये जो लास्ट में जो फॉर्मेशन होता है इसको कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन अगर इस दोनों से अगर मिलता जुलता तो वो मिक्सर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, तो वही कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा दो सब्सटेंसों को अगर हम मिला दिए और वो तीसरी सब्सटेंस अगर बन गया, दो सब्सटेंस को मिक्स करके वो सी बन गया, ए और बी को मिलाया और सी बना, उनका प्रॉपर्टी ए और बी से इंटायरली पूरी तरह से डिफरेंट है। तो सी क्या हो सकता है, ये मिक्सर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, या इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे ये एकदम आपका कंपाउंड होगा। क्यों कि ये दोनों के प्रॉपर्टी से जब अलग हो जाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कैम्फोर कैन बी प्यूरिफाइड बाय। देखिए कैम्फोर जो होता है, जिसको आप आमतौर की भाषा में अगर हम बोले तो उसको कपूर बोलते हैं, और ये सब्लिमेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि कैम्फोर कैन बी प्यूरिफाइड बाय। देखिए कैम्फोर को अगर प्यूरिफाइड करना है तो बाय यूजिंग अ सब्लिमेशन प्रोसेस। होता क्या है, जब आप सब्लिमेशन करेंगे तो कैम्फोर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ये क्या होगा, हीट करने के बाद ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा विदाउट
कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट, ये डायरेक्ट गैस में जाएगा, फिर उसको कूल करके हम वहां से प्यूरिफाई कर लिए, उसको ठंडा कर लिया, हमें M4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सब्लिमेशन। Which of the following will result in the formation of a mixture? देखिए फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर का सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, आपके क्वेश्चन नंबर 10 में यही कह रहा है। तो देखिए क्रशिंग ऑफ अ मार्बल टाइल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब इनटू स्मॉल पीसेस, एडिंग सॉल्यूशन मेटल सोडियम मेटल टू वाटर, नहीं, एडिंग मिल्क इन अ वाटर। ठीक है, अगर हम दूध को, मिल्क को वाटर में अगर हम मिलाते हैं तो ये एक तरह का मिक्सर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये एक तरह से पूरी तरह से वो मिल जाता है, जैसे एक तरह का हम बोल सकते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। प्यूरिफायर ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय इट। देखिए कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको कह रहा है कि प्यूरिफायर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय इट्स। तो प्यूरिफिकेशन को अगर हम कैसे चेक करेंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 12 का कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। देखिए इथेनॉल प्लस वाटर ये दोनों को हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों का जो टेम्परेचर का, जो इथेनॉल का जो अगर टेम्परेचर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का आपका आएगा लेस देन 22 डिग्री सी, यानी 22 डिग्री से कम आएगा। इसीलिए वहां पे अगर दोनों को बॉइलिंग पॉइंट, दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स है, एक दूसरे में घुल मिल जा रहा है अच्छे से, तो ऐसे लिक्विड के अगर आपको बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर डिफरेंस 25 डिग्री सी से कम आता है, केल्विन से कम आता है, तो ये 100% है, वहां पे यूज होगा कौन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स। तो आपका ऑप्शन जो है 12 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। देखिए अगर हम आज के डेट में जान ही रहे हैं कि जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग सॉल्ट जो है सी वाटर सो जो ऑब्टेन करते वो कौन से मेथड से, तो बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि वहाँ हीट करते हैं, वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है और हमें जो क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन 13 का सी हुआ। अब 14 चलते हैं। A sample contains two substances and has uniform property. The sample is, देखिए दो substances है, ऐसा सब सैंपल है। A sample contains two substances, एक सैंपल है जो दो substances से बना हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी जो है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, तो वो सैंपल कैसा हो सकता है, तो आपको ये बताना था। देखिए हम आपको बताए थे कि कोई भी सैंपल हो सकता है, या तो होमोजीनियस होगा या तो हेट्रोजीनियस होगा। अगर होमोजीनियस होता है, ठीक है, और हेट्रोजीनियस, दोनों आपको बताया था कि दोनों सैंपल या तो होमोजीनियस होगा तो हेट्रोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली होती है और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्मली होता है। तो आपका जो है ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट आता है कि अ मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड PbCl2 कैन बी सेपरेटेड बाय। तो देखिए दो मिक्सर है ZnCl2 और PbCl2, ये ऐसे मिक्सर को सेपरेट करने का जो तरीका है हमारे पास एक ही मेथड है, बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट करता है क्वेश्चन, अब मिक्सर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय। देखिए मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन जब दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जब डिफरेंस देखेंगे दोनों सब्सटेंसेस का, तो आपको 25 डिग्री या 25 केल्विन से कम होगा। इसीलिए यहाँ पे यूज होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी 16 का आपका बी। नेक्स्ट, मिक्सर ऑफ सैंड एंड सल्फर मे बी बेस्ट बी सेपरेटेड बाय। देखिए सैंड और सल्फर को सेपरेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आपको हम बताए थे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो होता है, मैग्नेटिक मेथड यूज होता है यहाँ पे सेपरेशन के लिए, या आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होगा, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या डिजॉल्विंग इन CS2 एंड फिल्टरिंग। तो आपका 17 का जो है ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच
compounds of a mixture Fe plus S react with dilute HCl and gives hydrogen gas। तो ऐसे कौन सी substances है? तो ऐसी जो substances है वो substance है iron। ठीक है। Which of the following is considered to be a pure substance? इनमें से कौन ऐसे substance है जो pure substances है? आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए ग्रेनाइट ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड ये एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। मडी वाटर इम्प्योर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इम्प्योर है। तो ऑप्शन आपका बी 19 का बी। नेक्स्ट कहता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर। देखिए किसी भी मिक्सचर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वेरी वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोनेंट्स। उनके फिजिकल प्रॉपर्टी जो मिक्सचर को डिपेंड करता है कि वो जो जिस सब्सटेंसेस से वो बना हुआ है उनकी कंपोनेंट की मात्रा कितनी है, यानी वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोनेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 20 का। ठीक है। नेक्स्ट 21 का आप देखते हैं। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स क्या है कि कंपाउंड्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर। अगर मिक्सर बोले तो फिजिकली कंबाइंड ईच अदर इन अ कंपाउंड केमिकली कंबाइंड ईच अदर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपके, यानी यहाँ पे केमिकली कंबाइंड होता है और वो जो नई फॉर्मेशन होती है वो इनिशियल वाले से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम 22 क्वेश्चन पर पहुंचे। 22 क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट गोल्ड इज यूज इन अ ज्वेलरी एंड कंटेन टू एलिमेंट्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, प्लेडियम। अ ज्वेलर्स हैज टू डिफरेंट सैंपल that are both identical appearance and have a uniform composition throughout. What can be said about the sample? उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है इसके बारे में हम यही कह सकते हैं, दे आर होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेटालिक एलॉय। क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे का सेम लग रहा है इसका मतलब है ये दोनों एक तरह का होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर है और एक तरह का मेटालिक एलॉय का फॉर्मेशन करता है, एक मेटालिक है, यानी दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड बी क्लासिफाइड एज अ मेटालिक एलॉय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का जो है ए। टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड by heating a mixture of iron filling and sulfur powder we should use a। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा, चाइना डिस्क। कहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग? चाइना डिस्क का। Which of the following is an example of heterogeneous substance? इनमें से कौन सा ऐसा substances है जो आपको heterogeneous substances है? तो इसके लिए हम बात करेंगे heterogeneous substances कौन है, तो आपका 24 का जो है आपका कौन सा होगा? तो देखिए बॉटल वाटर, टेबल सॉल्ट, पीस ऑफ कॉपर, यानी कैंडल। तो कैंडल क्या है? एक तरह का हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, 24 का डी। Which of the following is a example of heterogeneous substance? इनमें से कौन ऐसा सब्सटेंस है जो हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है? ठीक है, तो हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस को अगर आपको पता लगाना है तो हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस आपका है, देखिए आपका कॉपर सल्फेट एक तरह का हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग यहीं तक हम देखते हैं 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट 2 जो मैं बना रहा हूं उसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 25 से हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।